हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सबका नामांतरण अपने आप होगा। 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है या अव्यवस्था हम खत्म करने वाले हैं। यहाँ की तहसील जैसी है ऐसी कहीं संसार में कोई तहसील होगी ही नहीं। अरे और प्लाट खरीदने के पहले ही नामांतरण हो जाता है। अच्छा, हाँ, बाद में होने की तो बात ही क्या है। मुख्यमंत्री से 1 कदम आगे है ये तहसील। महीनों लोग चक्कर लगाते हैं, जब पैसा देते हैं 10,000 20,000 जब नामांतरण होता है। नहीं करो जा रहा हूँ। क्या स्थिति रहती है? अरे किराना की और कपड़े की दुकान खुली थे तो कहा है नया बिक रहा हो। यही स्थिति है। हाँ, नया बिक रहा है, पैसा ले आओ और आदेश ले जाओ। छतरपुर जिले में नामांतरण की ये स्थिति है कि बिना पैसे के तहसीलदार के यहाँ से कोई भी नामांतरण नहीं होता। आप भी समझदार है, अंडर प्रोसेस जो काम होने चाहिए उनमें देरी क्यों हो रही है? दाल में कुछ काला है। मोहन यादव की सरकार का ये फैसला था कि प्लाट खरीदो और नामांतरण कराओ। क्या ये कारगर सिद्ध हो रहा है? क्या जनता के, क्या वकीलों के नामांतरण के जो केस हैं, क्या वो फाइल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जनता के बीच चलते हैं, यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं उनके बीच चलते हैं, पूछते हैं हम। जी, शुभ नाम आपका? यूनुस खान एडवोकेट। जी भैया, मुख्यमंत्री का एक आदेश था, क्या स्थिति है नामांतरण को लेकर? नामांतरण की स्थिति जो पूर्व में थी वो आज है। ना मुख्यमंत्री के आदेश का कोई यहाँ फर्क पड़ा है। रेवेन्यू में जो उन्होंने कहा था कि सीधे नामांतरण वहाँ से प्रकरण आएंगे और सीधा नामांतरण होगा, जनता को, पक्षकार को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तहसील में ये रवैया अपनाए हैं। भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है। कोई भी वहाँ से जो फाइलें आती हैं, पक्षकारों को सूचना दी नहीं जाती, उनका बहाना लेकर उनको निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः उसमें सुविधा शुल्क पहुँच जाती है तो नामांतरण कर दिए जाते हैं। जैसे नामांतरण में कराने में अधिवक्ताओं को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि क्लाइंट से कहीं ना कहीं काम तो अधिवक्ताओं का पेशा होता है, इसको लेकर क्या कहें? अधिवक्ताओं को ये सामना करना पड़ रहा है इस समय पर तहसील में कि जो अधिवक्ताएँ अपनी फाइलें लगाते हैं, एक तो यहाँ पे करीब 4 महीने से कोई भी रीडर, कोई भी बाबू तहसील कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार छतरपुर के यहाँ नहीं है। यहाँ पे सेक्शन राइटरों को बाबू बनाए हैं, वो स्वयंभू बाबू बने हुए हैं। वो जो डब्बों की और पटवारियों की, दलालों की जो फाइलें आती हैं वो 15 दिनों में हो जाती हैं। अधिवक्ताओं की फाइलें महीनों मिलती भी नहीं है, ना पेशियों पे निकाली जाती, ना डायस पे कोई तहसीलदार बैठती हैं यहाँ पे। इसके लिए एसडीएम ने एक नोटिस भी दिया था 5 तहसीलदारों को कि आप समय पे बैठें। 10 बजे से लेकर समय जो कार्यालयीन समय है 6 बजे तक का। अभी आप देखा कोई भी तहसीलदार डायस पे नहीं बैठी मिलेगी। ये स्थिति आलम है, बहुत खराब। कृष्णकांत मिश्रा। क्या स्थिति है यहाँ पर नामांतरणों को लेकर? बहुत अच्छी स्थिति है। हो रहे हैं नामांतरण? हाँ, खूब धड़ाधड़ हो रहे हैं। खारिज भी हो रहे हैं, स्वीकार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। यहाँ की तहसील जैसी है ऐसी कहीं संसार में कोई तहसील होगी ही नहीं। और यहाँ पे जो सेक्शन राइटर हैं वो रीडर का काम करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुख्यमंत्री का जैसे जो आदेश था कि तत्काल प्लाट खरीदो, प्लाट खरीदने में तत्काल नामांतरण पाओ, ये हो रहा है क्या? अरे और प्लाट खरीदने के पहले ही नामांतरण हो जाता है। अच्छा, हाँ, बाद में होने की तो बात ही क्या है। मुख्यमंत्री से 1 कदम आगे है ये तहसील, इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ की समस्याएं अलग ही प्रकार की हैं। भैया आप भी यहाँ आते हैं, क्या स्थिति है नामांतरण को लेकर? शुभ नाम आपका? मोहम्मद अली खान। क्या स्थिति है? बहुत ही बेकार स्थिति है और जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया था उस हिसाब से कोई काम यहाँ हो नहीं रहा है। वहाँ जो भी लोग ज़मीन या प्लाट खरीदते हैं तो यहाँ फाइल लगाने पड़ती है। महीनों लोग चक्कर लगाते हैं, जब पैसा देते हैं 10,000 20,000 जब नामांतरण होता है। बिना रिश्वत में काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं होता। अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसकी फाइल खारिज हो जाती है। नामांतरण तो होता ही नहीं है। छतरपुर की तहसील में नामांतरण को लेकर क्या मुख्यमंत्री के आदेश पर पालन किया जा रहा है या नहीं? नहीं करो जा रहा हूँ। क्या स्थिति रहती है? अरे किराना की और कपड़े की दुकान खुली थे तो कहा है नया बिक रहा हो। यही स्थिति है। हाँ, नया बिक रहा है, पैसा ले आओ और आदेश ले जाओ। शुभ नाम आपका? रवि कुमार पांडे एडवोकेट, जिला न्यायालय छतरपुर। मुख्यमंत्री का एक आदेश था कि प्लाट खरीदो और नामांतरण कराओ, क्या नामांतरण की क्या स्थिति है यहाँ पे? छतरपुर जिले में नामांतरण की ये स्थिति है कि बिना पैसे के तहसीलदार के यहाँ से कोई भी नामांतरण नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तहसील के बाहर जो डब्बे रखे हुए हैं और वहाँ पे जितने भी पटवारी हैं उन सभी का बस्ता वहाँ रखा रहता है और उन डब्बे वालों के से
तहसीलदार महोदय की दलाली सेट रहती है और वो डब्बे वालों के नामांतरण होते हैं। और जो अधिवक्ता वहाँ पे नामांतरण के लिए जाता है, चूँकि अधिवक्ता पेशे से वकालत करने के लिए जाता है, ना कि दलाली, इसलिए तहसीलदार मैडम को वकीलों से नफरत है। और यही आलम है कि छतरपुर ज़िले में इतनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है विगत 10 वर्षों से कि कोई भी व्यक्ति तहसील में बिना पैसे के अपना काम लीगल तक नहीं करा सकता। कि तत्काल खरीदो प्लाट और नामांतरण कराओ, क्या स्थिति है नामांतरण की? नामांतरण की स्थिति तो बहुत बुरी है। फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बगैर साठ गांठ के लेन देन के कोई सुनता नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि हमारे नीचे के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, जनता कितनी परेशान है। तो ये सब मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि थोड़ा इस तरफ भी निगाह डालें। दलाली प्रथा है क्या वहाँ पे? बहुत ज़्यादा दलाली प्रथा है, सभी को मालूम है, ये तो मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो करें। 2, 4, 10, 20 के कार्रवाई हो जाएगी, निश्चित रूप से सुधार होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप कुछ कार्रवाई तो करके दिखाएं। अगर कार्रवाई होगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो निश्चित रूप से सुधार तो होगा। जी, क्या स्थिति है? हाँ, यहाँ की स्थिति छतरपुर की तो बहुत विकट है। जब से रंजना यादव छतरपुर में तहसीलदार है, जब से तो चरम सीमा पार कर चुकी हैं और बिना किसी लेन देन के कोई भी नामांतरण यहाँ से नहीं होता। नामांतरण होते हैं, समय समय पर होते हैं, है ना। काफ़ी पेंडेंसी डली हुई है नामांतरण की, नहीं हो रहे हैं। जबकि सीएम महोदय का आदेश था कि तत्काल कराया जाए नामांतरण, किसी को असुविधा ना हो, लेकिन इसके बाद भी पेंडेंसी काफ़ी है नामांतरण की, नहीं हो पा रहा है। दलाली प्रथा है क्या इसमें? हाँ, सुनने में तो आता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे है, जो भी हो। देखिए, जिस तरह से लोग भूमि क्रय कर रहे हैं, उस हिसाब से नामांतरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लोगों को अनावश्यक परेशान होना पड़ता है। प्रशासनिक आदेश मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी समय पे ये निराकरण नहीं कर रहे हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराशा भी है। दलाली प्रथा है क्या? अब देखिए, जो बात स्पष्ट है वह जग जाहिर है कि देरी के कारण क्या हो सकती है। आप भी समझदार हैं, अंडर प्रोसेस जो काम होने चाहिए उनमें देरी क्यों हो रही है? दाल में कुछ काला है। तो अभी आपने देखा है कि अधिवक्ता और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नामांतरण कराने के लिए आते हैं वह किस तरह से भटकते हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो आदेश निकाला गया था कि प्लाट खरीदो और तत्काल ही नामांतरण कराओ, इसके बावजूद भी नामांतरण के लिए किस प्रकार से यहाँ के अधिवक्ताओं को, यहाँ के लोगों को भटकना पड़ता है। और आपने देखा ही होगा किस तरह से लोगों ने, यहाँ के अधिवक्ताओं ने बताया है कि बिना किसी दाम के यहाँ पर काम नहीं होता है। जैसे कि किराने की दुकान है, यह अधिवक्ताओं ने भी कहा है, जो आपको सुनने के लिए मिला होगा। प्राइवेट टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।